इनिशियली तो मैंने कुलदीप सर से देखना शुरू किया था। मतलब अपने सारे मैथ्स के जो लेक्चर्स थे, मैं मेरा भाई भी, हम दोनों कुलदीप सर को ही सबसे पहले फॉलो किया था हमने। एंड उसके बाद हमने ऐसे टापुर मैम हो गई या फिर रवि सर हैं, उनसे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो एक अलग सी फीलिंग आती है जब आप ना मतलब स्क्रीन पे होते हो और स्क्रीन पे पढ़ाना, और अब लाइव मेरे सामने बात कर रहे हो, वो ओवरवेलमिंग टाइप की फीलिंग आती है अरे कि ग्रेट यार। और मतलब मेरे को इसको ऐसा बेटा। लगता है बीइंग अ टीचर हमारे लिए सबसे बड़ी अर्निंग ही यही होता है, जो आप लोगों का प्यार एग्जैक्टली। होता है हमारे लिए, है ना। और ये जो फीडबैक होते हैं, ये जो कमेंट्स होते हैं, दिस इज दी थिंग जो एक टीचर अर्न करता है अपनी लाइफ में। तो तो मतलब वही चीज है कृष्णा, है ना। एक बहुत बेसिक सा सवाल है मेरा। बेसिक सा सवाल ये है कि जैसे जब आप मतलब अपने बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, तो एंड टाइम पे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, है ना, यूट्यूब पे देखी होंगी और अलग अलग मतलब जगह देखी होंगी। तो वो कितना हेल्पफुल था आपके लिए? क्या चीजें मतलब आप अपने जूनियर्स को क्या रिकमेंड करते हो? और किस तरीके से मतलब उनको जैसे एंड में जो मैराथन्स होते हैं, या हमारे हमारे जो मैराथन्स थे, या हमारी जो बोर्ड्स एक्सप्रेस की सीरीज थी, उनको आप किस तरीके से अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे? जो शुरुआत से पढ़ा है एक बार, हम्म। उसको पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करना है, जो शुरुआत से टीचर्स ने लिखवाया है, ठीक है, जो नोट्स हम्म। हैं, जो आपने सवाल करे हैं ना, उसको एक बार अच्छे से रिव्यू करना है उनका। सबसे पहले तो ये मेन स्टेप होता है। हम्म। एंड देन सर उसके बाद जैसे सबने कर लिया, लेकिन वो एक अलग सी फीलिंग आती है ना कि नहीं, कुछ तो रह गया है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है। तो वो हम जो है बोर्ड एक्सप्रेस की जो सीरीज थी, या फिर जो और फास्ट करने के लिए जो आपने 30 मिनट्स के जो लेक्चर्स बनाए थे, जो छोटे छोटे हम्म। लेक्चर्स थे, उनको लाइक 2x में करके देख लिया। सर मुझे तो ऐसा भी याद है, मैं एक टाइम पे ऐसा था कि एग्जाम आने वाले थे और मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो हम्म। मैं सुबह रात के पूरी रात 12 से 5 बजे तक मैंने सर आपके ही लेक्चर्स ईयरफोन लगा के 2x पे करके बस वही सुनता रहा था, उसमें से ही पेपर आ गया था। अरे वाह यार, ग्रेट हाँ। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है। मतलब हाँ, मतलब वही चीज है कि जब आप मतलब चीजों को अच्छे तरीके से करते हो, तो वो आपकी डेफिनेटली वो आपका रिजल्ट में भी आपका झलकता है, सही है। तो एक एक सवाल मेरा ये है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बच्चे ना अक्सर मतलब हमसे पूछते हैं कि सर पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप पीवाईक्यूज को किस नजर से देखते हो, मतलब किस तरीके से देखते हो? जैसे मतलब आपने देखा होगा जो हमारे मैराथन्स थे, या फिर जो हमारे 4 बजे वाले सेशंस होते थे, वहां पे भी हमने पीवाईक्यूज बहुत मतलब करवाए थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आप उन यस पीवाईक्यूज सर। को किस नजर से देखते हो, और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? पीवाईक्यूज के सर दो नजरिए हो सकते हैं। पहला तो ये हम्म। हो सकता है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो एग्जाम में पूछा जाता है। हम्म। और एक टीचर का सबसे बड़ा टेस्टिमेंट भी यही होता है कि जो उसने पढ़ाया है वो हम्म। पीवाईक्यूज में है और वो बच्चा कर पा रहा है। उसके बाद सर लास्ट मोमेंट जब आता है ना, तो हम उन टॉपिक्स को या फिर उन क्वेश्चन को ज्यादा करना प्रेफर करेंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हम्म। पीवाईक्यूज इसमें भी बहुत हेल्प कर, पीवाईक्यूज लगाना तो एक मस्ट है। हम्म। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ऑन एन एवरेज पूछूं चीजें कि मतलब जैसे जो हमारे जो सेशंस थे उनमें पीवाईक्यूज क्या आपके एग्जाम में मतलब वो चीजें आई थी, या फिर मतलब जनरली मतलब क्या होता है कि जब कोई बच्चा नया आता है 11th में या 12th में, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता जल्दी किसी टीचर पे या फिर किसी चैनल पे। तो आप मतलब उनको क्या सजेस्ट करोगे कि जो मतलब चीजें हुई थी वो फेवर में हुई थी या नहीं हुई थी? मतलब ऑनेस्ट में आपका रिव्यू चाहता हूँ इस चीज पे, है ना। मतलब मिसगाइड नहीं करना चाहते हम किसी को, बट मतलब आपका रिव्यू क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। सर मेरा ऑनेस्ट रिव्यू तो पहले ये है कि पीवाईक्यूज पे अगर कोई 100% रिलाय होके जा रहा है तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड है, क्योंकि हम्म। डेफिनेटली वो जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठे हैं वो मतलब बेवकूफ नहीं है, वो नए सवाल बना सकते हैं। हाँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है एक टीचर का रोल, क्योंकि टीचर ही हम्म। समझता है कि कैसे सवाल कराने चाहिए। अब बोर्ड के लिए सर आप डेफिनेटली जे एडवांस के सवाल तो नहीं दे दोगे बच्चों को। हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो ये जो टीम है नेक्स्ट टॉपर्स की जो आई है क्लास 12 साइंस के लिए, ये बेस्ट है। मतलब अगर आप print करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड मतलब जो अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो अभी भी यही है कि
जो सेल्फ स्टडी होती है वो बेस्ट होती है। टीचर ने हम्म। जो पढ़ाया वो बस आपको कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को बस बता सकते हैं कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उससे क्या क्या चीजें नई बन सकती हैं, है ना, उससे कोई एक्सपेरिमेंटेशन का जो काम है वो एक स्टूडेंट के एंड पे ही होता है। एंड में ये टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन होते वो कराए, जो सिलेबस था वो कराया। अब जो एंड में जो बचता है वो पूरा आपके पास बचता है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही है सर, और रिवीजन करते रहो। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देख कृष्णा, मतलब आपने बहुत सही बात बताई कि वो कंटेंट से टीचर को भी मतलब जस्टिफाई किया जाता है कि वो पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस लेवल का वो पढ़ा रहे हैं वो समझा रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन उनके कंटेंट की वो चीजें उसके बाद हमारे पीवाईक्यूज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। देखो मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि हम जब नेक्स्ट ओवर ट्वेल्थ साइंस में जब आया, तब मतलब मेरे ख्याल से 2 महीने ही अपने पास थे कुलदीप सर। हाँ जी, मतलब हाँ दो जी, महीने के डेढ़। आसपास का ही समय था। हाँ। अब हाँ। 2 महीने में हमने जितना दे सकता था बहुत खुले हाथ से दिया, खुले मन से दिया, खुले दिल से दिया, राइट। अब मुझे मतलब दो तरीके से ये पर्सपेक्टिव दिखते हैं कि एक होता है पढ़ाने वाली बात, कंटेंट वाली बात, और दूसरी होती है कि उस स्टेज पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लोअर लेवल पे थे, जिसको पास होने में भी शायद बहुत कठिनाइयां थी, जिसको पास होने वाला था तो उनको आगे बढ़ना था कुछ कुछ। तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात थी कि क्या हम उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस दे पाए, उनको एक पॉजिटिविटी दे पाए हैं कि जिससे वो अपने रिजल्ट में बूस्ट कर पाए। क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ऊपर उस बात के लिए या उस काम के लिए जस्टिफाई कर पा रहा है, या उस जो भी एक्सपेक्टेशन सेट की गई थी तो उसके लिए एक रिलायबल इंस्टीट्यूट है? क्या सर लगता है आपको इसमें? डेफिनेट, मतलब एक रिलायबल तो है ही है, मतलब इसमें तो नो डाउट। इनफैक्ट एक उस बच्चे के लिए भी रिलायबल है जो बिलो एवरेज है, एवरेज है, या फिर जो टॉप करना चाहता है, जिसका एम है कि वो 95% से भी ऊपर ले आए, उसके लिए तो सर ये रिलायबल सोर्स है ही। एंड सर अदरवाइज जहां तक बात है, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस की, और जो टीचर्स का कंटेंट है उसमें सर नेक्स्ट टॉपर बढ़िया था, और ऐसा टीचर्स ने भी बहुत बढ़िया एफर्ट मारा था। आपने तो वैसे बढ़िया पढ़ा दिया, अब स्टूडेंट ही नहीं पढ़ना चाहता तो वो क्या कर लेगा। हम्म। सही, ये सही, रियलिटी वाली सही। बात हुई और भाई। ये आई और गेस। कृष्णा बेटा, हाँ, मतलब हम बस हाँ, यही बोलिए। चाहते हैं कि जैसे बच्चा, हाँ, हमसे ये बातें नहीं सुनता है, कभी कभी उनको है ना आइडियल चाहिए होता है कि भाई हम में से कोई उठ के गया और वो सारी चीजें कर दिखाया उन्होंने। तो वो एक एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो, देखो भाई हम पढ़ के निकले, हमने ये चीज अप्रूव की मतलब की है, और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बस वही एक एग्जाम्पल आपसे सेट करवाना है हमें। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि हमारे पास जूनियर्स 11th क्लास में आपके जूनियर्स हैं, तो आप उनको क्या एक टिप देना चाहोगे? नेक्स्ट टॉपर्स के जूनियर्स हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा बोलना चाहोगे जो उनको हेल्प करे, तो ऐसा क्या होगा? मैम सबसे मेन बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा वहम होता है कि टेंथ में अगर किसी के 90% से ऊपर आ गए तो वो 11 12 में मचा देगा, ये सबसे बड़ा मिथ होता है। जिसके जितने भी परसेंट आए हों वो सब भूल जाओ, कुछ नहीं होता। और 11th में ना मोस्टली अगर कोई है तो वो फोकस करे अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, रादर कि मैं ये रट लेता हूँ वो रट लेता हूँ। कोशिश करो कि जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन आइडिया है वो आप बढ़िया तरीके से ग्रैस्प कर पाओ। इनफैक्ट जैसे जैसे मेरी 11th काफी स्ट्रांग थी, तो मुझे 12th में इतनी थ्योरी में टाइम नहीं लगा था, तो मैंने हम्म। मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा था। वो बस हम्म। एंड मोमेंट में कुछ मैं सर बिगड़ गया था कि मैं 95% रह गया, अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छी परसेंटेज। अरे ये एंड तो नहीं, बहुत अच्छा बहुत है अच्छी भाई। है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छी कृष्णा, बहुत परसेंटेज अच्छे। है। इतने में तो मैं और रवि सर दोनों पास हो एंड जाएंगे मैम भाई। थर्ड सही बोले कुलदीप सर। एंड मैम थर्ड पॉइंट ये है कि ना 11th में जैसे आजकल इंटरनेट में बहुत सारे टीचर अलग अलग चैनल्स पे आते हैं। मेन बात ये, जिस टीचर से पढ़ रहे हो साइंस मोस्टली, उसी से एंड में कंटिन्यू करो, और ज्यादा ये कंपैरिजन मत करो कि यहाँ से ये आ गया वहां से वो आ गया, क्योंकि हमें भी कुछ कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पेपर कैसा आएगा क्या नहीं आएगा। मेन बात ये है, जैसे इस साल का मैम फिजिक्स का पेपर और इनफैक्ट बायोलॉजी में एक दो क्वेश्चन थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, हम्म। वो अलग से आ गए थे, तो मतलब वो उसमें मैंने भी गलत कर दिया था वैसे। लेकिन वो ऐसा है कि पीवाईक्यूज में ज्यादा मतलब देखे भी नहीं गए थे, तो बस वही है कि जो टीचर ने कराया है उस पर आप भरोसा रखो,
ये ज्यादा जो बातें होती है कि इनके इनके नोट से पेपर आ गया, या फिर जो इन्होंने पेपर प्रिडिक्ट कर दिया उससे पेपर आ गया, ये सब फालतू की बातें होती हैं। और बढ़िया मेन है। बस खुद का ही जो मेन प्रेपरेशन होता है वो लास्ट मोमेंट में वही काम आता है, जो टीचर्स पे भरोसा होता है वही काम आता है। टीचर्स की मेहनत तो मेरे ख्याल से बहुत होती है, एंड में जो मेन टारगेट होता है मैम वो स्टूडेंट ही होता है, कि वही स्टूडेंट कर Perfect, जाए किसी perfect, तरीके से। Krishna. Such a genuine person you are. हाँ, मतलब सही में इनसे मतलब बातें हम करके ऐसे ही आज लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल हाँ है, मतलब बहुत हाँ ज्यादा प्रैक्टिकल चीज बोली है इन लोगों ने, मतलब इन्होंने। Yes. तो And yes, it हाँ was very, very nice meeting you. हाँ मतलब आज हम सुबह ठीक से है। काफी सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हुए हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब शायद बाकी लोग भी यही फील कर रहे हैं कि जिस जेन्युइनिटी के साथ आपने आंसर्स किए और समझा, एक टीचर्स के भाव को समझा कि यार अब जरूरी, कई बच्चे क्या होते हैं कि अरे यार इनमें से तो कुछ नहीं आया, अबे भैया तुमने पूरे साल भर पढ़ा भी तो नहीं है ना। हाँ तो वो भी तो वो यस मतलब सर। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, और हर स्टूडेंट अगर इस तरीके से समझेगा तो दैट विल बी लाइक मतलब काफी अच्छा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा Simple हो लगा बेटा आपसे बात करके। जाएगी. बहुत तो अच्छा, थैंक मतलब यू जो सो मच। एजुकेशन सिस्टम की और वो टीचर की भी जो थैंक दर्द यू। होता है ना, जो वो सारी बात ही कृष्णा ने बोल दी है। हाँ चलो हाँ, ठीक है बेटा, correct. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम हम वो भी इस बार का फिजिक्स का पेपर रवि सर थोड़ा ज्यादा हम्म. ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, फिजिक्स का पेपर कुछ ज्यादा ही टफ था। तो बच्चे टीचरों को मतलब गालियां दे रहे हैं कि इस टीचर ने ये कहा था, वो तो हुआ ही नहीं, अरे ऐसा थोड़ी हाँ ना होता है। और मैं कहता हूँ कि जो टफ पेपर आने चाहिए, मतलब जो सीबीएसई को और टफ पेपर बनाने चाहिए, इससे फायदा ये होता है जो बढ़िया टीचर होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ना टीचर, वो आगे आते हैं, और जो स्टूडेंट्स में जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं उनका बहुत बेटा फायदा होता है। True, ग्रेजुएशन true. करके ग्रेट। क्या इनको बात है, अपन नेक्स्ट क्या ओवर में बात लेंगे। बोली है. बहुत इनको बढ़िया. नेक्स्ट ओवर में लेंगे, इनकी क्लिप नहीं, इनकी पूरी मीटिंग पोस्ट होनी चाहिए यूट्यूब पे।